दक्षिण भी जाते, इधर उत्तर भी जाते हैं। यानी सोचते हैं हो न हो, उधर में कोई ताकत उतरी हो तो वहां मेरा काम बन जाए, और यहाँ कोई ताकत हो तो यहाँ मेरा काम बन। ऐसे राम और खुदा के चक्कर में रहने वाले और भव सागर के अंदर ये पड़े रह जाते, इनका बेड़ा पार नहीं होता है, क्योंकि वो शंका और दुविधा में रहते हैं। दुविधा दूर बहाओ साधो, दुविधा दूर बहाओ। संसार की ये दुविधा कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। गुरु महाराज दुविधा के बारे में बताते थे। एक बार एक सत्संगी आया भंडारे में, लाइन में दर्शन करते करते खड़ा हो, स्वामी जी रुक गए। कहा स्वामी जी, अगर पूजा करने में मैं आपकी भी पूजा करूं और दुर्गा की भी पूजा करूं तो कोई हर्ज है? स्वामी जी का मुझे क्या हर्ज है, करते क्यों नहीं? और जब दूसरी बार भंडारे में आया तो फिर खड़ा हुआ। कहा स्वामी जी, अब तो आप नजर नजर नहीं आते कहीं, और दुर्गा दुर्गा दिखाई पड़ती, आप तो बुलाने पर नहीं आते। स्वामी जी ने तपाक से कहा, अरे दुर्गा के भंडारे में कितना पैसा खर्च किया था? कहा 5,000 रुपया। कहा मेरे भंडारे में जाओ 8,000 खर्च करके आओ, उसके बाद बताओ। भगत था, चला गया 8,000 भंडारे में सेवा करके, केंद्रीय भंडारे में। और जब तीसरी बार आया तो स्वामी जी ने पूछा कि अरे क्या हुआ? कहा स्वामी जी, अब तो आप ही आप चारों ओर नजर आते हो, दुर्गा पता नहीं कहाँ चली गई। तो स्वामी जी का जानते हो क्यों? जहाँ लागे धन वहीं जाए मन। तुमने अपना धन दुर्गा के भंडारे में लगा दिया तो दुर्गा दुर्गा नजर आने लगी, और अगर तुमने अपना धन जो है देखो भंडारे में लगा दिया तो मेरी याद आने लगी, मैं नजर आने लगा। ये बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। हम आप भी अपनी गाड़ी कमाई अपनी जरूरत पर जब कहा जाता है कि सेवा निकालो तो बहुत समझ पूछ करके निकालते हैं कि गर्मी में सबसे छोटी नोट कहाँ है, वो गुरु महाराज को पकड़ लो। और अगर अपने घर के लोग मांगे तो बिना विचार किए, इस एक मानवीय प्रकृति है, ये केवल आपका ही नहीं, हमसे लेकर के सब लोगों का ये दोष है कि जिससे अपनत्व है, जिससे रिश्ता है, उसके लिए बेहिसाब जो मांगे सो ले जा, जो मांगे सो ले जा। और यही कर्म का बोझा बन करके अब आप जब सुमिरन में बैठोगे तो जिसके लिए पैसा खर्च करोगे, जिसके लिए बेहिसाब दोगे, उन्हीं की सूरतें, उन्हीं की शक्लें याद आती रहेंगी। और अगर गुरु की शक्ल याद करनी है तो कोशिश ये करो कि जो भी कमाई हो उसमें से 10वां हिस्सा तो उनका बनता ही है। कितने प्रेमी जिन्होंने वसूल बना लिया है। घर में जो आमदनी आती है, चाहे राशन खेती से आवे, चाहे नौकरी पेशे से आवे, चाहे मजदूरी से आवे, चाहे जो है किसी धंधे से आवे, लेकिन उन्होंने एक बाना पकड़ लिया कि 10वां हिस्सा मेरा गुरु का है। यानी अगर उनके पास जो है 50,000 की आमदनी है तो बिना कुछ सोचे समझे पहले नंबर पर गुरु की सेवा 10वां हिस्सा 5,000 निकाल करके रख देते हैं। उसके बाद अपने खर्चे में चाहे कम पड़े चाहे पूरा पड़े ना पड़े, लेकिन वसूल बना लिया कि ये 10वें हिस्से पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, 10वें हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं है। इसलिए ये गुरु के दरबार में जानी चाहिए। इन्हीं सेवाओं से परमात्मा में गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है। प्रेमियों, इसी से लगाव पैदा हो जाता है। इसी से दूर दूर तक न दिखाई देने वाले गुरु महाराज ऐसा परमानेंट डेरा बना लेते हैं कि चाहे आप खोलो चाहे बंद करो वही वही नजर आएंगे। आप खोलोगे तो पत्ते पत्ते में गुरु की सूरत, कण कण में गुरु की सूरत, आदमी आदमी में, हर इंसान में गुरु की सूरत नजर आएगी। यही परमात्मा के रास्ते पर कदम बढ़ने का प्रमाण है, यही सबूत है। लेकिन जब आप गुरु के लिए तैयार रहोगे तो गुरु आपके लिए तैयार रहेगा। इसलिए कोशिश करो कि गुरु के दरबार से जो सेवा का हुक्म हो उसमें पीछे मत रहना।
उस दरबार की सेवा में अगर किसी के बताने पर सेवा किया तो जिसके बताने पर करोगे उसको भी 2-4 पैसे कट करके सेवा के फल से मिलेगा। और अगर बिना किसी के कहे खुद की प्रेरणा से आपने सेवा कर दी तो समूली पूंजी परमार्थ की आपकी मुट्ठी में रहेगी। लेकिन अगर किसी ने प्रेरित करके आपको दिलवाया तो हिस्सा बन गया, उसका ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप लाख चाहो कि मेरा कोई इसमें से छीने ना, लेकिन कट करके मिल जाएगा। ऑटोमेटिक कटौती। जैसे बैंक में अगर आपने कहीं किसी का पैसा भेजा और बैंक का कानून है तो चाहे आप चाहो ना चाहो लेकिन फट से आपके यहाँ मैसेज आ जाएगा कि इतना पैसा आपका इसका कट गया। ऐसे कट जाता है, ऐसे आपकी पूंजी में से कट करके निकल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, हमेशा परमार्थ में चौकन्ने रहो। अपनी कमाई हुई पूंजी को गायब मत होने दो और निरंतर अपनी संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करो। इसमें कोई हद नहीं है। बहुत से लोग थोड़ा धन मिल जाए तो इतराने लगते हैं। अज्ञानी और घमंडी आदमी थोड़े धन पर इतराता है। कैसे? जैसे आषाढ़ की पीली नदी जो आपके गांव के नाले बहते हैं, वो इतना पेटा भर लेते हैं कि आसपास के 2-4 बीघा खेतों में पानी फैल करके ऐसे बहता मालूम पड़ता गंगा गोमती की धारा हो गई है। लेकिन वो जेठ मास आता कोई पानी दिखता है तो नदी भर चली तोराई अजिब थोड़े ही धन खल इतराई। दुष्ट आदमी जैसे थोड़ा धन पाने के बाद इतराने लगता है, मालूम पड़ता है कि उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं है। जबकि वो आदमी ये नहीं जानता है कि ये धन जो मिला हुआ है ये चंद रोजा है। लक्ष्मी आज किसी के अंटे पर बैठी है, कल किसी के अंटे पर बैठ जाएगी। आज किसी को हंसा रही है, दूसरे को रुला रही है। कल रुलाने वाले को हंसाने लगेगी, हंसने वाले को रुलाने लगेगी। उसका खेल बड़ा विचित्र है। वो कब किसके पास से चली जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए लक्ष्मी और धन जिसको कहते हैं यानी वैभव, उसके 4 बेटे हैं, 4 बेटे। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अगिन, रिप और चोर। 4 बेटे हैं, धर्म, आग, दुश्मन और चोर। पहिले के अपमानते 3 करें भड़को। अगर आपने अपना मिला हुआ पैसा धर्म के खाते में नहीं लगाया, धर्म की इज्जत नहीं की, धर्म का अपमान कर दिया, धर्म में देने से कोताही कर ली, सेवा में देने से मन खिन्न होने लगा, तो क्या करेगा? तीनों जुट जाएंगे। तो क्या करेगा? या तो आग ले जाएगी और उसको जबरदस्ती बर्दाश्त करना। आग में जब संपत्ति जल जाएगी तो चाहे जितनी छाती पीटो एक अग्नि लौट करके नहीं आएगी, क्योंकि धर्म का अपमान कर दिया इसलिए अग्नि ने जला करके स्वाहा कर दिया। बची कुची दुश्मनी हो जाएगी और आप भी दुश्मनी ठान लोगे छोटी छोटी लड़ाइयों में और मुकदमेबाजी कर दोगे, थाने में दोगे, अदालत में दोगे, वकील को दोगे और सिफारिश में रिश्वत दोगे। सारी पूंजी दुश्मनी में मुकदमेबाजी में चली जाएगी। और जो बचा कुचा तो देखेंगे कि इसके पास बड़ा पैसा, बड़ा मुकदमा लग रहा है और बहुत जो है इसके पास, तो लाओ इसके घर से मारी जाए। तो तीसरे आदमी यानी चौथे बेटे चोर घुस जाएंगे और लेकर के सब स्वाहा कर देंगे। उसको गले पर जैसे चाकू चल जाए ऐसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप जो है बच नहीं सकते। इसलिए सचेत रहो। ये धर्म के खाते में पैसा डालते रहोगे तो ये लक्ष्मी रूपी मैल आपके इर्द गिर्द चक्कर मारती रहेगी। नहीं, अगर धर्म के खाते में आपका पैसा नहीं गया, सेवा गुरु के दरबार में नहीं गई, 10वां हिस्सा बिना किसी से पूछे आपने अगर नहीं डाला तो ये आपका कहीं न कहीं चला जाएगा।
कितनी बार लोगों को स्वामी जी महाराज ने मना किया, लेकिन मानते नहीं। अपने दादा गुरु जी के समय की एक घटना है। अलीगढ़ के एक सेठ दर्शन करने के लिए गए, और दर्शन करने के लिए गए तो सत्संग सुनाते सुनाते दादा गुरु जी ने कहा, अरे प्रेमियों, कुछ तो अकल लगाया करो, चल पड़ते हो लापरवाही में। अब मैं क्या क्या काम करूं? तुम्हें सत्संग भी सुनाऊं, तुम्हारी साधना में संभाल भी करूं, तुम जब ऊपर चलो तो अंगुली पकड़ करके काल के दांव से बचाऊंगी, माया के जोर से तुम्हारी हिफाजत करूं, और इतना काम लेते हो, उसके बाद भी मुझसे घर की रखवाली करवाते हो। अब मैं घर की रखवाली कहाँ तक करूंगा? अरे जो तुम्हारी जिम्मेदारी वो तो। जब लौट करके आए तो देखा घर में ताला ही नहीं लगा है। आप तो सन्न हो गए, चोरी हो गई। गए देखे जिसका 10 माल है। तब तक एक आदमी आया, उसने कहा कि वारे सेठ जी, बड़ी कमाई करते हो, दिन में जो है दुकान चलाते और रात को चरखा चलाते हो, चुपके चुपके डबल आमदनी करते हो। तो उन्होंने कहा मतलब? कहा देख, तेरे घर में ताला नहीं लगा था तो मैं चोरी के इरादे से 4 बार आया, लेकिन मैंने देखा कि जब दिन में आया तब भी चरखा चल रहा, भीतर आवाज आ रही, और जब रात को 12 बजे 2 बजे आया तब भी चरखा चल रहा। उनको होश आया, बाड़ी याद आ गई, फौरन भगे दादा गुरु के दरबार में गए और कहा, हुजूर मेरी गलती माफ करो। उन्होंने कहा, गलती क्यों कर देते हो भाई? अब मेरे से जीवात्मा की रखवाली करवाओ, घर की रखवाली क्यों करवाते हो? कहने का मतलब अपने दादा गुरु जी महाराज की ये घटना स्वामी जी महाराज के समय की घटना है। एक आदमी कलकत्ता से चले और चलते चलते अब स्वामी जी महाराज की जहाँ उन्होंने मंदिर बनाकर फोटो रखी थी और बिजली का पंखा चला करके चले गए, पंखा चल रहा। जब दर्शन करने आए तो दर्शन करते ही सेठ जी से स्वामी जी ने कहा, अरे बच्चा मुझे बड़ी ठंडी लग रही है। कहा स्वामी जी दवा लाऊं? कहेंगे दवा से नहीं ठीक हो। स्वामी जी कैसे ठीक हो? जब तुम घर जाओगे तब तो ठीक हो। समझ नहीं पाए। जब घर गए और घर में जब दरवाजा खोला देखा पंखा चल रहा, स्वामी जी की तस्वीर पर पंखे की हवा जा रही है। तब उनको होश आया कि स्वामी जी महाराज ने कितनी बड़ी बात का संकेत कर दिया। तो महापुरुष छोटी छोटी बातों में बड़ी इशारे कर देते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष के साथ अगर जुड़ जाए, अपना लिया जाए, तो सब कुछ उनको समर्पित कर दो। कभी हीला वाली मत करना कि ये मेरा है। मेरा अपना भाव बन जाना हमारे परमार्थ का सत्यानाश कर देगा। स्वामी जी बैठे हुए थे, एक आदमी दूर से देखा स्वामी जी बैठे हुए तो सिर पर टीन लादे चला जा रहा। स्वामी जी कह रहे थे बुलाओ उसको, बुलाओ, किधर जा रहा? अब महापुरुष क्या नहीं जानते, तुम लेकर के आया थकते कांपते, तो टीना रख करके प्रणाम कर दो। स्वामी जी ने कहा कि अरे बच्चा ये क्या है? कहा स्वामी जी घी है। घी? किसका घी है? अरे हजूर आपका है और किसका है? अच्छा बैठे रहे 10, 15, 20 मिनट। अब उनका ध्यान तो घर पर लगा। थोड़ी देर के बाद कसमा सामने उसके बाद कहे स्वामी जी अब इजाजत हो तो चल। हमने कहा चल। जैसे टीम के जो छल्ले पर हाथ लगाया और उठाने लगे, स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे इतनी जल्दी बदल गए? अभी तो तुमने कहा हजूर ये आपका, और इतनी जल्दी तुम बदल गए कि हजूर गलती हो गई। अब कान पकड़ता हूँ, जिंदगी में कभी आपका नहीं कहूँगा। बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे, मेरे बच्चे इसी से आबाद रहेंगे। हजूर अब भूल करके नहीं कहूँगा। तो कहने का मतलब बाहर बाहर तो हम कहते रहते हैं हजूर सब आपका, लेकिन आप
मन से नहीं मान पाते, इसलिए हर चीज गुरु की समर्पित करके आपकी सेवा का समय हो गया है। अपनी बातों को यही कर विराम देंगे, त्रुटियों को माफ करिए। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, और सूर्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब साकार। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सेवा भैया, सेवा सेवा। ये जोड़ी वाले भाई आपके